नमस्कार साथियों, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग घटना चक्र के जीएस के पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं और इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री को शुरुआत किया है। हिस्ट्री में हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत किया है जनरल इंट्रोडक्शन से। स्टोन एज के बाद हम लोगों ने चालकोलिथिक पीरियड को देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बेहतरीन तरीके से देखा। इसका हर एक स्थल के बारे में देखा और वहाँ से कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई, इसकी खोज किसने किया था, इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा और समझा। आज हम लोग देखेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। तो वैदिक पीरियड की शुरुआत करते हैं और चलिए, वैदिक पीरियड जो इसका शब्द की उत्पत्ति हुई है वो वेद से लिया गया है और वेद का अर्थ होता है नॉलेज। और वैदिक कल्चर जो है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सबसे लेटेस्ट कल्चर हुआ करती थी। और वेद जो है कि आर्यों के हिस्ट्री के बारे में, आर्यों के इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक लिटरेचर एट्रीब्यूट टू मोस्टली आर्यन को सबसे ज़्यादा ये समर्पित है। अब देखिए, वैदिक पीरियड को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक और पोस्ट वैदिक या पोस्ट ऋग्वैदिक। 1500 बीसी से 1000 बीसी और 1000 बीसी से 600 बीसी तक का समय काल जो है वो आपका अलग अलग विभाजित किया गया है। अब आगे कई विद्वानों में मतभेद है कि इनकी शुरुआत कहाँ से, ये ओरिजिनल कहाँ से इनका रेजिडेंस रहा है। इसके बारे में कई विद्वान मतभेद रहा है सभी विद्वानों में। ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि ये सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, क्योंकि ये मैक्स मुलर ने इसको बताया और कई विद्वानों का इसमें समर्थन भी है। लेकिन कुछ विद्वान क्या क्या कहते हैं, जैसे कि एल डी कल्ल के अनुसार ये कश्मीर या हिमालय के निवासी रहे थे। और पंडित गंगाधर झा के अनुसार ये ब्रह्मर्षि कंट्री के निवासी रहे। ब्रह्मर्षि कंट्री आप ये समझिए कि ये जो गंगा यमुना दोआब हो गया, इधर आपका जो इधर इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र हो गया, इसके अलावा कुरुक्षेत्र का क्षेत्र हो गया, मथुरा, कुरुस, मत्स्य, पांचाल और सुमेरु, ये जो अन्य जो क्षेत्र हैं इन सभी के आसपास के जो क्षेत्र था वो पंडित गंगाधर झा के अनुसार ये ब्रह्मर्षि कंट्री के निवासी थे। अब देखिए, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार ये सप्त सिंधु के जो सिंधु वाला क्षेत्र था उसके निवासी थे। डीएस त्रिवेदी के अनुसार ये देविका स्टेट के निवासी थे, मतलब मुल्तान जो आज का पाकिस्तान है उसमें पंजाब स्टेट है, उसमें मुल्तान एक क्षेत्र है, तो वहाँ के निवासी ये थे। अब ये गोल्डन चाइल्ड के अनुसार ये दक्षिणी रूस के रहने वाले थे। और मैक्स मुलर के अनुसार ये सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। इसी के साथ ये पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा ये तिब्बत से आए हुए हैं। हर्ट और पिंका ने कहा कि ये जर्मनी से आए हुए हैं। जबकि डॉक्टर गिल ने कहा कि ये हंगरी से आए हुए हैं, मतलब कि यूरोप से आए हुए हैं। वैदिक लिटरेचर के बारे में देखते हैं तो इसकी परिभाषा क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मोस्ट एंशियंट इंडियन लिटरेसी ट्रेडिशन है। ये सबसे पुरानी मतलब कि लिटरेचर है। और इसमें इसको चार भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके चार भाग हैं। चार वेद के बाद चार भाग हैं, संहिता हो गया है, ब्राह्मण हो गया, अरण्यक हो गया, उपनिषद। ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वेद के बारे में देखिए तो ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वैदिक लिटरेचर का। और यहाँ पे कलेक्शन है हाइमन फ्रेज का, मतलब भजन का और सूक्तियों का, प्रार्थनाओं का। इसमें 10 मंडल हैं, जिसमें से 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। और 1028 सूक्त में जो 1027 सूक्त हैं वो सकल कहलाते हैं, इस शकल के फॉर्म में है। और जो 11 सूक्त हैं वो बालखिल्य के फॉर्म में है। इसमें किन किन चीज़ों को मेंशन किया गया है ये देखिए तो ये फर्स्ट मेंशन, मतलब पहली बार इन चीज़ों का वर्णन किया है। वर्ण का वर्णन किया गया है सबसे पहले। वर्ण शब्द का इसमें चर्चा किया गया है, गोत्र शब्द का और शूद्र शब्द का। शूद्र को पूर्व सूक्त में इसकी चर्चा की गई। गायत्री मंत्र को देखिए तो तीसरे मंडल में है और इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र। और इसमें लोहे के बारे में नो मेंशन, कोई चर्चा नहीं किया गया है। 21 नदियों की चर्चा की गई है नदी सूक्त में। इसके 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं और वो सोम को समर्पित हैं। इसके पुरोहित को होता कहा जाता है। इसमें दो ब्राह्मण हैं और पहले को ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरे को कौशिकी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। पुरुष ये हो गया ये सारी चीज़ें। अब देखिए तो ये सामवेद के बारे में देख लीजिए। तो मीनिंग ऑफ साम का मतलब होता है म्यूजिक या एंथम। अब इसमें क्या है, मंत्रों का कलेक्शन है जो कि यज्ञ के समय इसको उच्चारण किया जाता है और इसके पुजारी को उद्गाता कहा जाता है। जो इसके जो मंत्र का उच्चारण करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। इसमें
1875 छंद हैं और इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौथुम्मा है, रामायण है और जैमिनी है। इसके ब्राह्मण टेक्स्ट को, ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है तांड्या या पंचविश। आगे देखते हैं तो अगला जो वेद है यजुर्वेद है। यजुर्वेद में क्या है कि हाइमन और रिचुअल्स फार्मूले को इसमें कलेक्शन है, मतलब जो छंद हो गया, सूक्ति हो गई, और जो उधर उस समय के मतलब कि कर्म कांड के बारे में जो चर्चाएं हैं, कर्म कांड के जो तरीके हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। और ये प्रोस और वर्स दोनों के फॉर्म में है, गद्य पद्य दोनों के फॉर्म में है। इसकी 2 शाखाएं हैं, जो कि एक कृष्ण यजुर्वेद जो कि प्रोस के फॉर्म में है, और ये सूक्त यजुर्वेद जो कि सिर्फ और वर्ष में है। ये प्रोस एंड वर्स दोनों में है, और ये सिर्फ वर्ष में, ये गद्य पद्य दोनों में है, और ये सिर्फ और सिर्फ गद्य में है, मतलब पद्य में है, सिर्फ और सिर्फ छंद के रूप में है ये शुक्ल यजुर्वेद। और इसके आखिरी पार्ट को ईशोपनिषद कहते हैं, जो इसका आखिरी पार्ट है यजुर्वेद का, ईशोपनिषद कहते हैं, जो कि आध्यात्म चीज़ों को जोड़ता है, रिलेट टू स्पिरिचुअल थिंकिंग, आध्यात्मिक विचारधारा से जोड़ता है। इसके ब्राह्मण टेक्स्ट को, ब्राह्मण ग्रंथ को सप्तपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्वार्य किसे कहते हैं? जो इसके पुजारी होते थे, यजुर्वेद के जो उच्चारणकर्ता होते थे, उसे अथर्वार्य कहा जाता है। अब आते हैं, अच्छा ये जो ऊपर के 3 ग्रंथ हमने देखा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं अथर्ववेद के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अथर्ववेद में 20 पार्ट ऑफ 20 कलेक्शन ऑफ 20 पार्ट, 20 भाग में इसको डिवाइड किया है, जिसमें 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इन 5987 मंत्रों में 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके जो, अच्छा इसमें ब्रह्मा एक शब्द आता है, ब्रह्मा, जो इसके अथर्ववेद के जो पुजारी होते हैं उसे ब्रह्मा कहा जाता है। इसकी 2 शाखाएं बेसिकली हैं, एक पिप्पल हो गया, एक पिप्पलद हो गया, और दूसरा शौनक हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो सबसे पहले देखिए तो ये रिमोट स्टेट के रूप में 2 स्टेट हैं, मगध और अंग। और ये देखिए प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, कौन कौन सी? सभा और समिति। इसके ब्राह्मण टेक्स्ट को गोपद कहा जाता है, ओनली फॉर ब्राह्मण। आगे हम लोग चलते हैं तो ये सप्तपथ ब्राह्मण के बारे में देख लेते हैं। तो सप्तपथ ब्राह्मण अभी हम लोगों ने देखा कि ये बेसिकली यजुर्वेद का एक पार्ट, एक मतलब कि शाखा के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में इसको जाना जाता है। तो अब सप्तपथ ब्राह्मण में इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, जो छंद के रूप में सिर्फ है, उसके बारे में वो है सिर्फ ये। अब देखिए इसमें किन किन चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मेंशन किया गया है, मतलब बाढ़ भी है, इसमें चर्चा की गई है, पुरुरवा और ऋषि की कहानी की चर्चा की गई है। और देखिए तो पुरुष मेघ यज्ञ जो होता है, पुरुष मेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, उसमें पुरुष मेघ यज्ञ के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। और इसमें पत्नी को पति के बेटर हाफ के रूप में बताया गया है कि अर्धांगिनी है पत्नी पति की। कुरु और पांचाल इसमें की चर्चा की गई है, जो कि इस समय की बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है इंडस वैली वो मतलब वैदिक सिविलाइजेशन का। आगे देखते हैं तो ये 10 राग यज्ञ के बारे में चर्चा किया गया। इसमें 10 राजाओं की, बैटल ऑफ टेन किंग, 10 राजाओं के युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें किया गया है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। इसमें आर्य और अनार्य सभी पक्षों से पार्ट लिया करते थे, पार्टिसिपेट किया करते थे, लड़ते थे। अब ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? ये रावी नदी के तट पे, उस समय से पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। तो पुरुषनी नदी के तट पे, जो रावी सिंधु की सहायक नदी है, उसके तट पे किया जाता था। अब इसमें 10 राजा थे, और 10 राजाओं में एक तो हो गया पंचजन हो गए, 5 हो गए ये, और 5 छोटे कबीले हुआ करते थे, छोटे ट्राइब्स हुआ करते थे, जिनमें एलिन हो गए, पथ पख्त हो गया, और ये आपका बालानास हो गया, शिवा हो गया, और विशालिन के जो राजा हैं वो हो गए। इसमें विजेता सुदास थे, और सुदास फाइनल विन किए थे, और इसके जो पुरोहित थे उसे वशिष्ठ कहा जाता है। तो वशिष्ठ कौन थे? ये सुदास के पुरोहित।
अब देखिए उपनिषद के बारे में चर्चा की है, कई उपनिषद हैं उनके में क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो उपनिषद की परिभाषा देखिए तो ये बेसिकली दर्शन पे आधारित होता है, फिलॉसफी पे आधारित होता है। लिटरल मीनिंग मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। डिसिप्लिन सिटिंग नियर हिज टीचर टू अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए गुरु के पास बैठना, यही उपनिषद कहलाता है। कई उपनिषद में क्या क्या चीज़ों की चर्चा की गई वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखिए श्वेताश्वर उपनिषद है। श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले सल्वेशन के बारे में चर्चा की गई। सल्वेशन मतलब ये मोक्ष होता है, तो मोक्ष की चर्चा किसमें की है? श्वेताश्वर उपनिषद में। अब देखिए तो बृहद 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 अरण्यक, अरण्यक में याज्ञवल्क्य और गार्गी की बातचीत की यहाँ पे चर्चा की गई है। अब देखिए छंदोग्यपाद निषद, इसमें आपका ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ तीन आश्रम के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि और इसमें देखिए सत्यकाम और जबाल की कहानी की चर्चा इसमें की गई है। जबालोपनिषद में क्या है कि इसमें चार आश्रम के बारे में चर्चा की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मुंडोपनिषद में क्या है कि यहाँ पे सत्यमेव जयते जो भारत में लिखा रहता है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। कठोपनिषद में क्या है कि यम नचिकेत के बारे में कहानी की इसमें चर्चा की गई है। अब देखिए तो यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, अच्छा कुछ यहाँ पे वैदिक शब्द हैं जिनका आज कुछ अलग अर्थ है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं तो यहाँ पे कृष्णयश को आयरन के रूप में शब्द का उपयोग किया जाता था, आयरन को कृष्णयश कहा जाता था। उधार को कुशित कहा जाता था, और जो लेंडर होता था जो उधार देता था उसे कुशितिस कहा जाता था। कारपेंटर को तक्ष कहा जाता था, और इसी के साथ जो ये ब्याज लेता था उसे वक्त नत कहा जाता था। जैसे स्पाई मतलब जासूस, जासूस को स्पैस कहा जाता था। तो आगे देखिए कुछ नदियां हैं, प्रमुख नदियां, जो कि सबसे पवित्र नदी है, सेक्रेड रिवर, मोस्ट सेक्रेड रिवर, वो सरस्वती नदी है। इसके अन्य नाम में नदीतमा, देवीतमा और मातृतमा, ये तीन इसके अन्य प्रमुख नाम हैं सरस्वती नदी के। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है, फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड ऋग्वेद, वो है इंडस, मतलब सिंधु नदी है, सबसे ज़्यादा इसी की चर्चा की गई है। इसके अन्य नामों में क्या जाता था? हीरानैनी। हीरानैनी क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के कारण इसको हीरानैनी कहा जाता था। और इसको पर्वत कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे ये लार्जेस्ट वाटर बॉडी थी, क्योंकि यहाँ पे सिंधु हो गई, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, सतलज, ये कई नदियों का यहाँ पे पानी आता था, तो इसलिए इसको पर्वत कहा जाता था। कुछ टर्म हैं जैसे, या कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ग्रामीण गांव का मुखिया हुआ करता था। विस्पति एक क्लैन का या फिर एक कस्बे का मुखिया हुआ करता था। उपाध्याय एक टीचर हुआ करता था जो कि ये वेद को पढ़ाया करता था अपने सस्टेन के लिए। अब सभा क्या है कि ये जो इलीट पर्सन हुआ करते थे, मतलब कि जो अभिजात वर्ग, एज्ड बूढ़े लोगों का उनका जो मीटिंग हुआ करती थी उसे सभा कहते थे। और समिति किसे कहते थे? जो कॉमन लोग थे उनकी बैठक को समिति कहा जाता था। और ये जो आर्यन कल्चर था बेसिकली ये रूरल कल्चर था, मतलब ग्रामीण सभ्यता था। और राहत पुली क्या होता था? ये अस्म चक्र हुआ करता था, एक तरीके से चक्र हुआ करता था, तो ये राहत पुली से कहा करता था। यहाँ का मेन जो बिजनेस हुआ करता था वो बार्टर सिस्टम पे आधारित था, मतलब कि वो चीज़ें एक दूसरे से अदला बदली किया करते थे बार्टर सिस्टम के माध्यम से। अब देखिए एकरथ किसे कहते थे? जो सुप्रीम रूलर हुआ करता था, अथर्ववेद के अनुसार जो मुखिया हुआ करता था, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल जो रूलर हुआ करता था उसे एकरथ कहा करते थे। यम कौन है? जैसे आज भी यमराज कहा करते थे ना कि मृत्यु लोक के देवता, वही है। त्रिवर्ग कौन कौन से थे? तो धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, और पुरुषार्थ में मोक्ष को भी जोड़ दिया जाता है। पुरुषार्थ में मोक्ष को भी जोड़ दिया जाता है।